हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उस पर बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ऐप कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम कैसे बनाए हो। तो भाई हम इसके बारे में तो बहुत सारा वीडियोज बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि हमने अपने ऐप को मतलब शुरू से अभी तक के किस प्रोसेस के माध्यम से हम बनाए हैं, उसके बारे में हम आप सभी से बताने वाला हैं। और जो भी बताऊंगा एकदम रियल बताऊंगा, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप गेन किए हैं, हम आज उसी के बारे में स्पेशली बात करने वाला हैं। क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है कि हम स्क्रिप्ट देख कर तैयार करके हम बता रहे हैं। जो बता रहे हैं हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जैसे हम अभी तक अपने ऐप को क्रिएट किए हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो हम BCA स्टूडेंट हैं। हम BCA करते हुए अभी हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है। 6th सेमेस्टर का BCA होता है अभी तक। आगे तो बढ़ने वाला है, आगे 8 सेमेस्टर तक होने वाला है, 8 सेमेस्टर तक हो जाएगा। तो हम अभी 4th सेमेस्टर का हमारा अभी एग्ज़ाम होने वाला भी है। तो उसी समय में हम अपना एक ऐप अभी कंप्लीट होने से पहले ही हम अपना ऐप बनाकर रेडी कर चुके हैं, और जो कुछ ही दिनों में आप सभी के सामने होगा और अच्छे लेवल पर होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल का हम किए हैं। तो ये हमारे ऐप का ओवरव्यू है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि कैसे हम इसे सीखें और कैसे आप भी ये सीख सकते हैं। तो दोस्त, सीधा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किसी भी ऐप को बनाने के लिए, या फिर आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। तो गाइस, शुरुआत करने के लिए आपके पास सी लैंग्वेज का होना एकदम ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, उसका यूज आगे चल के आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे कोड किया जाता है, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, मतलब फंक्शन कैसे काम करता है। ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जब सी आप कंप्लीट सीख ले रहे हैं तो C++ सीखिए, और C++ जो सीख ले रहे हैं तो समझिए आप जावा का आधा कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। क्योंकि C++ और जावा सिमिलर है, थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस है लेकिन सिमिलर है। तो C++ को आप एकदम अच्छे से सीखिए, और उसके बाद आप जाइए जावा में। ये सब सीखने में लमसम मुझे तो सी सीखने में 6 मंथ लगा था। उसके बाद C++ में भी 6 मंथ, और जावा सीखने में हम 3-4 मंथ में ही सीख लिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट C और C++ से एकदम क्लियर हो चुका था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको जावा लैंग्वेज सीख लीजिएगा, और जावा सीखने के बाद अभी तो फ़िलहाल देख रहे हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो कोटलिन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जावा थोड़ा ओल्ड उसको लग रहा है। लेकिन जावा से काफ़ी अच्छे तरीके से ऐप डेवलप किया जाता है, और जावा लैंग्वेज का ही उपयोग करके हम अपने ऐप को डेवलप किए हैं। तो आप भी चाहे तो जावा सीख सकते हैं या कोटलिन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट जाएंगे तो आपको साल भर लग सकता है सिर्फ जावा को सीखने में। और आप यदि हार्ड वर्कर हैं या फिर आप ज़्यादा मेहनती हैं तो आप इसे बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। गाइज, साफ साफ बताऊं तो बिना सीखे तो कुछ हो नहीं सकता है। किसी न किसी लैंग्वेज की पकड़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, और सीखना तो बेहद ज़रूरी है। बिना सीखे आप चाहें कि हम मतलब प्रोग्रामिंग कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि आजकल मतलब AI आया है, लेकिन AI भी आया है तो आपके पास कुछ जानकारी रहेगी, उसी को इन्हेंस करेगा, ना कि पूरा एकदम कंप्लीट वो क्रिएट कर देगा। आप सबसे पहले एकदम जावा को अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप अपना अगला स्टेप बढ़ाइए। जावा सीखने के बाद थोड़ा बहुत ही समय लगेगा XML, तो XML को सीख लीजिए। फिर थोड़ा सा डाटाबेस की जानकारी भी आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है। डाटाबेस कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब है कि सबसे पहले आप सीखिए अच्छे से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और फिर उसके बाद आप कदम बढ़ाइएगा एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो सीख लीजिएगा, उसको चलाने में आप मतलब 15 से 20 दिन में उसको सिर्फ चलाना सीखना है, क्योंकि कोड तो आप पहले ही सीख चुके हैं। जावा लैंग्वेज का यूज आप सीख चुके हैं, और XML का भी आप सीख ही चुके हैं।
और यदि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को अच्छे से चलाना सीख जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप ऐप बना सकते हैं और बना लेंगे। तो यही सब है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं आपको, उतना फ्रेश नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में जो डाउट रहता है कि क्या हम सीखें कि अपने ऐप को बना लें या फिर कुछ कर, तो भाई इसमें थोड़ा बहुत तो प्रोसेसिंग है, मतलब थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन यदि आप एक बार सीख ले रहे हैं ना तो आपका कैरियर एकदम पूरा जीवन बरकरार रहेगा। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जॉब में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आप खुद के लिए, जैसे हम खुद के लिए अपना ऐप बनाए हैं, हम तो दृढ़ निश्चय किए हैं कि हम किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं करेंगे। जब हम अपना खुद का समय लगा रहे हैं, हम खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं किसी लैंग्वेज को, इतना संघर्ष करके जब किसी जानकारी को हम अपने पास ले रहे हैं, तो क्या हम इसका उपयोग दूसरी कंपनी के लिए करेंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम अपने द्वारा सीखे गए नए नॉलेज को, अपने द्वारा सीखे गए कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने खुद के लिए ऐप बनाए हैं, और वही हमारा सोच है कि हम आगे भी सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए काम करेंगे, ना कि किसी कंपनी के अंदर में। मुझे किसी कंपनी के अंदर काम करने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हम नहीं हैं, और ना ही मैं किसी कंपनी के अंदर काम करने में इच्छुक हूँ। तो गाइज यही सब है हमारा प्रोसेस। तो आप भी, मतलब आपसे भी हम यही कहेंगे, यदि आप किसी चीज़ को इतना मेहनत करके सीख रहे हैं तो उसको खुद के लिए इम्प्लीमेंट कीजिए, ना कि किसी और के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत आपके पास अभी शुरुआत समय में, जैसे अभी मतलब लो बजट है आपका, या फिर मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे हम ही हैं कि हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम डायरेक्ट मतलब कुछ ज़्यादा आगे कर सकें, तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत तो अभी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करा रहे हैं, और छोटा मोटा अमाउंट लग रहा है हमारे मतलब ऐप के खर्चा में, जो हम अपने खुद से मतलब अपने घर से लेकर कवर कर ले रहे हैं। तो ये छोटा मोटा आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लग रहा है। तो जो आप सीख रहे हैं उसका उपयोग खुद के लिए कीजिएगा, तो आप ही को फ़ायदा होगा, और किसी और के अंदर में काम कीजिएगा तो आपको मतलब डेली का मेहनत करना पड़ेगा। और खुद के लिए कीजिएगा तो एक बार मेहनत कीजिए और कई दिनों तक आप सिर्फ़ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर दीजिए, और आप उससे कमाते रहेंगे, आपका जीवन यापन चलता रहेगा। तो यही है ऐप डेवलपमेंट। यदि एक बार आप बना दे रहे हैं तो समझिए कि आपका पूरा जीवन एकदम बढ़िया से चलने वाला है। ऐप चल गया तो आप भी इस फील्ड में आइए और जितना अच्छा से अच्छा हो सके परफॉर्मेंस दीजिए, और आप भी इसे अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है यदि आप जीरो से शुरू करेंगे तो आप भी अपने जीवन में ज़रूर कुछ बड़ा हासिल करेंगे। तो गाइज यही है आज का हमारा ब्लॉग नहीं, वैसे वीडियो है, ब्लॉग से थोड़ा हट कर हम बात किए हैं, लेकिन फिर भी आज का हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।